शनि से जब बुध दृष्ट होगा तो शनि नपुंसक ग्रह कहे गए हैं और बुध भी नपुंसक। अब यहाँ पर शनि को नपुंसक होने का श्राप उनकी पत्नी ने दिया था। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। शनि की 3 दृष्टियां जहां बैठेंगे वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं। इस पर मैंने आपको एक वीडियो दिया पीछे। लग्न से बैठ करके तीसरी दृष्टि से जब देखेंगे शनिदेव तो क्या प्रतिफल होगा और इसके लिए सूत्र क्या कहता है। तीसरा घर भाई, मित्र, लेखन, छोटी हवाई यात्राएं, पत्रकारिता, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। तब जब तीसरी दृष्टि से जब लग्न के अंतर्गत बैठ के शनि तीसरे भाव में बैठे हुए प्रत्येक ग्रह को देखेंगे तो उसके अनुसार जातक के जीवन में तीसरे घर से संबंधित सारे जितने विषय होंगे उनका अनुमान होगा। तीसरे घर में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो उसका भिन्न फल होगा, खास तौर से मातृ शक्ति पर। सूर्य पर हो तो पिता पुत्र पर, ऐसे मंगल पर हो तो मित्र और भाई पर। अब इससे आगे आपको 7वीं दृष्टि का प्रतिफल देखना है। शनि मान लीजिए लग्न में बैठे हैं, किस राशि पर हैं इसका आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए लग्न में बैठे हुए शनि अगर मेष में है तो नीच के होंगे, वृष में है तो मित्र राशिस्थ होंगे और मिथुन में है तो मिक्स फल देंगे। इसी प्रकार कन्या में बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन कर्क में अगर शनि है तो जातक बेशक अपने अनुरूप जीवन में डिमांड करे, कुछ भी ना मिले, लेकिन उसके जीवन में जब विवाह हो जाता है तब ऐसा प्रतिफल मिलने लगता है कि जातक को जो सोचा वो मिलना शुरू हो जाता है। तो हम मूलतः सप्तम दृष्टि इसी तथ्य को लेकर आपके साथ इसका विशेष विचार करेंगे, जो आपके जीवन साथी, आपके व्यवसाय, पार्टनरशिप इत्यादि को लेकर के। तो हमें लग्न में बैठे हुए शनि की स्थिति को देखना होगा। तुला में शनि नीच के होते हैं, वो उच्च के होते हैं। मेष में शनि नीच के होते हैं। मकर में स्वराशि, कुंभ में स्वराशि, मंगल की राशि में शत्रुवत भाव, सूर्य की राशि में भी शत्रुवत भाव। तो यहां पर आपको देखना है कि आपके लग्न में शनि बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि ठीक आपके उस स्थान जिसका जीवन में बड़ा महत्व है, वो है जीवन साथी का, वो है लाइफ पार्टनर का एंड पार्टनरशिप का, वो है गुप्तांग भाग, काम, भोग इत्यादि का विचार। अब यहां पर सप्तम में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार शनि का क्या फल होगा
उस पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य के बारे में आपको बता दें। शनि की सप्तम दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ती है, तो जातक को पुत्र का सुख कम होता है। जातक का पुत्र थोड़ा क्रोधी होता है, अथवा जातक के विचारों से जातक के पुत्र के विचार भिन्न होंगे, मिलेंगे नहीं। जातक को नेत्र हानि, नेत्र में परेशानी, क्योंकि सूर्य रोशनी के, प्रकाश के कारक है, और सूर्य यश कीर्ति के कारक है। सप्तम में बैठे हुए सूर्य एक तो नीच के हो जाएंगे। जब सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी जातक की, तो उसको अपने पिता से विशेष तौर से हानि होगी। और हालांकि पिता बहुत अच्छे त्यागी होंगे, लेकिन फिर भी उसमें हानि क्या होगी? उस जातक के जीवन साथी के कारण पिता पुत्र में अनबन होने का भय रहता है। जातक की जीवन संगनी या जीवन साथी के नेत्रों में विकार होता है। प्रायः जातक को भी और जातक के जीवन साथी को भी गैस की तकलीफ होती है। जातक को दूसरी स्त्रियों से गलत आचरण करने का कलंक भी लगता है, और जातक में यह दुर्गुण प्रायः पाया भी जाता है। यहाँ तक उसके पिता में भी यह दुर्गुण पाया जा सकता है। कई बार तो ये होता है, सप्तम में बैठे सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक के पिता और जातक के जीवन साथी में या तो इतने तालमेल मिलेंगे कि वो आपस में बहुत जुड़ जाएंगे, व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे। यानी बहू और ससुर इत्यादि से संबंध होने का एक आशंका, योग बन जाता है। हालांकि ये बात अच्छी नहीं लगती कहने में, परंतु ग्रहों का जो प्रभाव है, स्वभाव है, उसके अनुसार हमें चर्चा तो करनी ही चाहिए। सप्तम भाव में यदि सूर्य होंगे, तो सूर्य का कारकत्व लग्न से देखा जाए, तो वहां लग्न में अब शनि का कारकत्व हो गया। सूर्य के प्रॉपर्टी में शनि आ गए, तो जातक के स्वभाव में उद्दंडता, व्यग्रता, बहुत स्लो काम करने का स्वभाव, जातक हर किसी पर शंका करता है। जातक व्यवसायिक दृष्टिकोण से, लोभ की दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को आंकने लगता है, स्वार्थी हो जाता है। राजनीति क्षेत्र में भी जातक को जाने का अवसर मिलता है, अगर शनि तुला इत्यादि के हों तो। अब सप्तम में चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो एक योग बन जाता है, विष योग। चंद्रमा मातृभाव का कारक है। चंद्रमा चौथे घर से संबंधित सारे कारणों का वर्णन करता है। तो सातवां घर भी चंद्रमा से, शुक्र से संबंधित बहुत कुछ आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। यदि चंद्रमा शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो जातक विषयासक्त होगा, विषयी होगा, क्योंकि विषयोग है। चंद्रमा सप्तम में शनि की दृष्टि से युक्त होने पर जातक के जीवन साथी को अत्यंत चतुर, निपुण, होनहार, सुंदर, आकर्षक बनाते हैं। प्रायः
चंद्रमा सप्तम में होने पर जातक की मां जातक के जीवन साथी के साथ बहुत पक्ष लेकर जीवन साथी का रहती है। मतलब सास अपने बहू का ध्यान बहुत रखेगी। आपके जितने अत्याचार होंगे उन सब का सहन मां करेगी, लेकिन बहू पर आंच नहीं आने देगी। उसका प्रयास होगा, ये स्तंभ बन जाता है। तो वाहन इत्यादि की प्राप्ति, जमीन जायदाद इत्यादि की प्राप्ति प्रायः पत्नी के भाग्य से, जीवन साथी के भाग्य से होती रहती है। जीवन साथी बहुत योग्य, निपुण, दक्ष, प्रसन्नचित्त आपके पूरे लाइफ को चमकदार बना देती है। आप जितने उच्छृंखल हैं, उतना ही आपके जीवन संगिनी शांत प्रकृति की होगी। वाहन, मकान इत्यादि का कारकत्व भी है यहाँ पर। इसलिए अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो जातक का जीवन साथी प्रायः वाहन, मकान इत्यादि के लिए बहुत शुभ हो जाता है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने से जातक की मां और जातक की पत्नी रोगी रहती है। अब ऐसे में यदि कुंडली के अंतर्गत ये स्थिति बनती है, तो जातक मुखिया होगा अपने क्षेत्र का, पब्लिक का मार्गदर्शन देने वाला, गाइडलाइन देने वाला, राजनेता, और जातक की ख्याति बहुत होगी। बशर्ते शनि किस राशि में है, यह आपको जरूर देख लेना है। मंगल, सूर्य के बाद चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल का कारकत्व तृतीय भाव को लेकर है। अब मंगल सप्तम घर में होंगे, यदि मंगल शुभ राशि में है और शनि भी शुभ राशि में है, तो जातक का संबंध डॉक्टरेट डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर और हकीम, चीर फाड़ वाला वैद्य, हड्डियों का जोड़ इत्यादि फिट करने वाला डॉक्टर भी हो सकता है, सर्जन हो सकता है। यदि मंगल पर शनि की दृष्टि नीचस्थ होकर के हुई, तो जातक के जीवन साथी को ब्रेन में प्रॉब्लम होती है और स्वयं जातक को जीवन साथी का सुख प्रायः नहीं मिलता। आपस में बहुत विद्रोह रहता है, क्योंकि मंगल शनि की बैर विरोधिता रहती है। तो जातक को सिर पे चोट लगती है, जातक के परिवार में प्रायः जीवन साथी के कारण कलह होती है, जातक को जीवन साथी की वजह से कई हानियां होती हैं, और जातक की स्थिति भाई बंधुओं को लेकर, खास तौर से ससुराल पक्ष में साले सालियों को लेकर चिंताजनक हो जाती है। अब जातक को प्रायः बवासीर, भगंदर जैसे रोगों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में जातक के अंदर कामुकता बहुत हो जाती है, तो जातक बदनाम हो जाता है। दिन और रात का भी अंतर ना देखे बिना यह व्यक्ति कामांध होता है। क्यों? क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वीय ग्रह है। सप्तम भाव में मंगल बैठे और शनि की दृष्टि पड़े, अगर कहीं ये स्त्री की कुंडली में योग बन जाए, तो जातक की पत्नी व्यभिचारिणी होती है। जातक की पत्नी हालांकि होगी उच्च दर्जे की, लेकिन आचार विचार हीन तथा उद्दंड प्रकृति कही जा सकती है। मनमाना स्वतंत्र आचरण करने वाली स्त्री जातक को मिलती है, और जातक
के साथ कभी-कभी तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। यदि ऐसा है तो एक चीज़ और देखा गया है, मंगल शनि की दृष्टि युति जातक को धनवान बनाएगी, नो डाउट, लेकिन ब्लड इन्फेक्शन जीवन साथी को और स्वयं को भी देती है। इसलिए जैसे कैंसर या उसी के तरीके के आंतों के रोग इत्यादि दे देती है। हमने ऐसी कुंडली देखी है बहुत सारी और बताया, तो निश्चित ही उनके वह लक्षण पाए गए। बाकी आप इस वीडियो में जो आप सूत्रात्मक तरीके से समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। फिलहाल जातक का भाई बंधुओं के साथ विद्रोह जीवन साथी के कारण होता है, बैर विरोध होता है। ये तो मंगल की बात हो गई। बुध की कंडीशन देखें, शनि से जब बुध दृष्ट होगा तो शनि नपुंसक ग्रह कहे गए हैं, और बुध भी नपुंसक। अब यहां पर शनि को नपुंसक होने का श्राप उनकी पत्नी ने दिया था, और बुध का एक स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के गुण इनमें आ जाते हैं। राजकुमार हैं तो जिसकी गोद में होंगे उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। शनि की दृष्टि जब बुध पर पड़ती है तो जातक प्रायः गवैया बाचाल लोगों के साथ खुश रहता है, नपुंसक लोगों के सानिध्य में रहकर खुश होता है। जातक को गान विद्या इत्यादि से प्रेम होता है। जातक को दंत रोग, मुख रोग, बात रोग, कर्ण रोग अथवा जातक के जीवन साथी को ये सारे रोग मिलते हैं। जातक में भोग शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ी तो जातक काम सुख भोग में असमर्थ होगा। प्रायः उसको स्नायु की कमजोरी होगी, तंत्रिकाओं में समस्याएं आएंगी, बौद्धिक स्तर कम होगा। जातक के जीवन साथी में या जातक में शब्द में तोतलापन, कुछ न कुछ जबान लगना आदि अवगुण दे देता है। जातक स्वयं जिद्दी, स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला, इसलिए जातक के पति पत्नी में प्रायः विरोध हो जाता है। हालांकि व्यवसाय ठीक रहता है, संपत्ति अच्छी रहती है, पर प्रायः बहनों का, बेटियों का, बुआ का सम्मान ऐसे लोग नहीं कर पाते। ये खास तौर से वाणिज्य, वणिक बुद्धि, बनिया बुद्धि, स्वार्थी बुद्धि भी बना देते हैं। कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि बुध पर पड़ना जातक के व्यवसाय को प्रभावित भी करता है, क्योंकि बुध व्यवसाय के कारक है। बृहस्पति, जब शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी तो बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। जातक का जो स्पाउस है विशेष तौर से जातक पर अपना प्रभाव डालने वाला होगा। जातक के दोषों को अपने गुणों से समाप्त करने की क्षमता वाला होगा। मान लो आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री धर्मात्मा होगी और आप थोड़े नास्तिक होंगे, तो आपको नास्तिक बनाने का प्रयास करेंगी, वो आस्तिक बनाने का प्रयास करेंगी। धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ जातक को स्वयं थोड़ा व्यभिचार दोष लगने का भय रहता है। इसको कभी-कभी उदर के रोग पीड़ित करते हैं। बुद्धिमान, विद्वान तथा घमंडी प्रकृति का जातक प्रायः पाया जाता है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ती है तो जातक को पिता पुत्र से समस्याएं रहती हैं। जातक को बिजनेस आदि में भी घाटा उठाना पड़ सकता है।
बुरी दृष्टि पड़ने पर, अच्छी दृष्टि पड़ती है तो जातक को सरकारी क्षेत्र, हकीम, वैद्य इत्यादि के माध्यम से बहुत लाभ देते हैं। अब देखिए शुक्र, यदि शुक्र सप्तम में बैठे हैं और शनि लग्न से देखेंगे एक दूसरे पर, तो जातक का आकर्षण प्रायः विपरीत लिंग पर ज्यादा रहता है। अगर पुरुष है तो स्त्री पर, और स्त्री है तो पुरुष पर उसका ध्यान ज्यादा रहता है। भोगी, कामी प्रवृत्ति, अत्यधिक कामना, अत्यधिक कामोपभोग होने के कारण हम इसे गलत कहते हैं। बाकी तो ये काम से ही पूरा संसार बना है। संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने इसी विधि से करने का सबसे उत्तम तरीका देखा। तो इसलिए काम भोग भी ब्रह्मा जी की ही बनाई हुई कृति है। लेकिन अब किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इसलिए जब शनि और शुक्र की दृष्टि आपस में पड़ेगी तो जातक का जीवन साथी भी अत्यधिक कामुक होता है। यदि जातक में भोग शक्ति कम हुई तो जातक का जीवन साथी पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ बढ़ने का योग बना लेता है। नेत्र विकार, त्वचा विकार, अशुभ दृष्टि होने से और जीवन साथी के मृत होने का भय भी रहता है। जातक को अधिक भोग करने की वजह से स्नायु रोग, तंत्र रोग, नसों के रोग और खास तौर से जो नब्ज के रोग होते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम इत्यादि हो सकती है, जिसके कारण समस्या बढ़ती है। और हाँ, शुगर इत्यादि भी जातक में पाया जाता है। अब राहु अगर हैं, शनि के बाद, शनि तो की दृष्टि होगी नहीं, शुक्र के बाद शनि आते हैं, तो राहु पर शनि की दृष्टि पापमय दृष्टि, पापमय बनाती है। केतु शनि के साथ बैठे होंगे, जातक धर्म, कर्म अंध होता है, जातक भ्रमित होता है, जातक जिद्दी होता है, जातक साधु के साथ रहे तो साधु होता है और नास्तिक के साथ रहे तो नास्तिक होता है। तो राहु सप्तम में बैठे जातक के एक से अनेक अनैतिक संबंध बना देता है। और याद रखिए, केतु, राहु, शनि, इन सब को नपुंसक ग्रहों में गिना गया है। राहु शनि की तरह और केतु मंगल की तरह काम करते हैं। तो केतु और शनि जब लग्न में होंगे, राहु सप्तम में होगा, तो राहु का प्रभाव जातक के जीवन साथी पर मंदबुद्धिता, आकस्मिक निधन और तांत्रिक शक्तियों में कमी, न्यूरो की समस्या, भोग सामर्थ्य कम। जातक अपने जीवन साथी से लगभग इस बात को लेकर परेशान रहता है कि जातक अपनी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छा रोमांस ना करके दूसरों के साथ जुड़ करके मजबूरी में खुश होने के लिए जगह ढूंढता है। मनमुटाव रहता है, जैसा हमने देखा है। अगर उसका विपरीत केतु यहां आ जाए सप्तम में, तो जातक की पत्नी अत्यधिक धर्म की तरफ बढ़ने वाली, नितांत धर्मांध, साधु सेवा, कथा, भागवत, चर्चा, ध्यान, उपासना में अधिकतर मन लगा करके खुश रहने वाली, लेकिन क्रोधी, धर्म आचार करती है पर कर्म आचार करने में संबंधियों को, रिश्तेदारों को, जीवन साथी को जो कर्म के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए वो न करने के कारण प्रायः निंदा का पात्र होती है।
या होता है। उदर के रोग, मस्तिष्क रोग इत्यादि, एसिडिटी इत्यादि के रोग प्रायः, बवासीर इत्यादि के रोग प्रायः जातक को परेशान कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि के, शनि के सप्तम दृष्टि से मैंने जो आपके साथ यह वार्ता की, इसका सूत्रात्मक निवेदन ये है कि सप्तम भाव खास तौर से बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी अर्थात लाइफ पार्टनर और कुछ छोटी यात्राएं, इन सब को लेकर के विचार किया जाता है। तो शनि लग्न में उच्च का होने पर जातक के जीवन में आनंद भर देगा, सभी ग्रहों पर दृष्टि डाल करके, मंगल को छोड़ के। और अगर उसका विपरीत असर होता है नीच का, तो जीवन में कड़वाहटें भर देता है, प्रायः पति पत्नी में संबंध मीठे नहीं रहने देता, एक दूसरे के लिए तड़प और तरसना पड़ता है। तो ये विचार हमने सप्तम दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि का आपके साथ बांटा है। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इसी तरह से हो रहा है। अब कई लोग की कुंडली इसके भिन्न परिणाम भी देती है। आपके कुंडली में क्या है, वो इस वीडियो के साथ जो मैंने चर्चा की है, क्या मेल खाता है? अगर हाँ, तो आने वाले वीडियोज़ में हम उसका उपाय, जो बुरा फल होगा उसका अच्छा फल मिले, ऐसा उपाय देने का प्रयत्न करेंगे, पर आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। यहाँ हम विराम लेते हैं, पुनः अगले वीडियो में आपके साथ सूत्र पे चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।